नमस्कार, मैं डॉक्टर तनवीर मालावत अस्पताल रानी बाजार बीकानेर से आपसे रूबरू हूँ। हमारी उसी श्रृंखला जिसके बारे में हम विभिन्न रोगों के बारे में आमजन को बताते हैं और उनके उपचार क्या हो सकते हैं जिसके बारे में हम जानकारी देते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे एक शब्द जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होती है, उसकी क्या बीमारियां होती हैं, आम जन के जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है और उसे किस तरह से आम जन को समझना चाहिए, इस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और आपसे बताना चाहेंगे। साथियों, अपेंडिक्स एक शरीर के अंदर जहां छोटी आंत और बड़ी आंत आकर मिलती है, वहां पे उपस्थित एक अंग है जो एक नाड़ के रूप में, लंबी नाड़ के रूप में वहां उपस्थित होता है। मैमल्स यानी कि जैसे खरगोश वगैरह, इनमें ये अपेंडिक्स बहुत बड़े साइज का होता है और जब खाना हमारे आमाशय से छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में जाता है तो इसमें भी रुकता है और पाचन की एक बड़ी प्रक्रिया से खाना यहाँ पर गुजरता है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ खाना रिफाइंड होता चला गया, भोजन का स्वरूप रिफाइंड होता चला गया, हम मानव लोगों में इस अपेंडिक्स का साइज घटता चला गया और मात्र एक नाड़ के रूप में रह गया, जो कभी किसी जमाने में एक सेक के रूप में, एक थैली के रूप में हुआ करता था। इस स्थिति में यह अंग हमारे पाचन क्रिया में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता, एक तरह का वेस्टिजियल, फालतू का अंग है जिसे हम कह सकते हैं हमारे शरीर में। लेकिन जब कभी भी इसमें संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो यह बहुत दुखदायी हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि जब कभी भी इसमें इन्फेक्शन होगा तो यह सर्वप्रथम जो नाभि है, नाभि के आसपास दर्द शुरू करेगा और फिर दाईं तरफ शरीर के निचले हिस्से में यह दर्द चला जाएगा। ये तो इसका मूल लक्षण है, दर्द होना। इसके साथ उल्टी होना, क्योंकि जब भी संक्रमण होएगा तो आंतें सुस्त हो जाएगी तो वे वापस उल्टी के रूप में उन पदार्थों को बाहर फेंकती रहेगी जो पहले से पेट में पड़े हैं। तो उल्टी होना, दर्द होना और बाद में यदि सही उपचार न हो तो बुखार का आना संक्रमण की वजह से, इसके मुख्य लक्षण हैं। अपेंडिक्स जब कभी भी होती है और उसका जो अटैक होता है, उसमें जो संक्रमण का अटैक होता है, तब इसका नाम अपेंडिसाइटिस हो जाता है। और जब ये अचानक होता है तो इसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस का नाम दिया जाता है। एक्यूट का मतलब बहुत कम समय में एकदम से, अचानक से, जोरदार से होने वाला दर्द और संक्रमण का आक्रमण है। तो जब हमें ये पता लग जाए कि हमारे शरीर में संभवतः अपेंडिसाइटिस का दर्द है, अपेंडिक्स संक्रमित हो रही है, उसके जैसे से लक्षण यदि आने लगते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि पेट को मसलाना नहीं चाहिए। आमतौर पे एक कॉमन आदमी, एक आम समाज के अंदर एक धरण का कंसेप्ट चलता है, जब कभी भी पेट के अंदर दर्द हो जाते हैं और जो परिभाषित नहीं किए जाते या जिसे डायग्नोसिस के रूप में आमजन नहीं रख पाता, उसे वो धरण कह देता है और फिर पेट मसलाने लग जाता है। जब अपेंडिक्स जैसे संक्रमित अंग को यदि हम मसलते हैं तो संक्रमण एक स्थान से पूरे पेट की तरफ फैल जाता है, जो सीमित होकर पहले राइट इलाइक फोसा यानी कि दाईं तरफ पेट के निचले हिस्से में होता है, वो सरक कर पूरे पेट के अंदर फैलने की स्थिति में आ जाता है। तो ये हम पेट मसलाने की प्रक्रिया जो है उसको हमें हर संभव हालत में अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। फिर अगर ऐसी कोई स्थिति है तो तुरंत हमें चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। चिकित्सक को बताना चाहिए कि साहब, मेरे इस तरह से अभी आज नाभि के पास से दर्द हुआ और फिर दाईं तरफ आ गया, उसके बाद ही जिदोरा, उल्टी वगैरह ऐसी स्थितियां बन गई हैं, पेट गुमसुम हो गया है। ये तमाम चीजें बताने से चिकित्सक लगभग इस निष्कर्ष पे पहुंचता है
कि बताने वाला व्यक्ति अपेंडिसाइटिस के अटैक से सफर कर रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो चिकित्सक 2-3 जांचें करते हैं। एक तो रक्त में संक्रमण की जांच करने के लिए टीएलसी की जांच करता है और साथ में सोनोग्राफी जैसा जांच भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यदि रोगी बताता है और चिकित्सक अगर एक सर्जन है और वो देख रहा होता है रोगी को, तो वो अपने अनुभव के आधार पर ही यह निर्धारित कर देता है कि रोगी एक्यूट अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स में संक्रमण के दर्द से गुजर रहा है। तो जब ये निश्चित हो जाता है सभी जांचों और चिकित्सक के जांच करने से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, रोगी को व्यक्तिगत रूप से देखने से यह तय हो जाता है कि रोगी अपेंडिक्स के संक्रमण से गुजर रहा है, तो उसके पास जो उपचार के लिए जो तरीके बचते हैं, या तो उसे ग्लूकोज दिया जाए और एंटीबायोटिक दिया जाए जिससे कि संक्रमण नियंत्रित हो, दर्द निवारक दवाएं दी जाएं और रोगी किसी भी सूरत के अंदर पेट को मसलाए नहीं। ये स्थितियां करने से एक बार संक्रमण की स्थिति टल जाती है, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि ये एक बार संक्रमण यदि अपेंडिक्स में हो जाए और अपेंडिसाइटिस हो जाए तो फिर वो बार बार होता है। ऐसे में यदि संभव हो तो रोगी को इसे बाहर निकलवा लेना चाहिए ऑपरेशन की प्रक्रिया के द्वारा। और जो ऑपरेशन की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही सहज सरल होती है। इसके अंदर आजकल 2 विधाएं फिर उपलब्ध हैं। एक तो आप उसे खोलकर ऑपरेशन करें और दूसरा दूरबीन के द्वारा भी ऑपरेशन संभव है। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करने पर एक फायदा जो बड़ा है वो ये है कि रोगी बहुत जल्द ठीक होता है और बहुत छोटे छोटे छेद से रोगी के जो चीरे लगाकर अपेंडिक्स को बाहर निकाला जाता है, जिससे कि रोगी बहुत जल्दी इस स्थिति में आ जाता है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के सारे काम बहुत आसानी से कर सकता है। अपेंडिक्स के दर्द के साथ अगर हमने सही तरह से सूचना चिकित्सक को नहीं दी और मान लीजिए उसे पेशाब में भी तकलीफ है और दाईं तरफ शरीर के अंदर उसको तकलीफ है, जिदोरा उल्टी हो रहा है, तो ऐसा छोटी पथरी के जो यूरेटर होता है उसमें होने से भी हो सकता है। इसलिए चिकित्सक के लिए हर तरह से चुनौती रहती है कि वह निर्धारित करे कि रोगी निश्चित रूप से अपेंडिक्स से संक्रमण से गुजर रहा है और उसे अपेंडिक्स के ऑपरेशन की ही आवश्यकता है। इस तरह से हम चिकित्सक लोग रोगी के अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस बनाने से पहले उन तमाम संभव कारणों को उनसे अलग कर लेते हैं, विभिन्न सवाल करके रोगी को और विभिन्न जांचें करके कि रोगी किसी और रोग से ग्रसित तो नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि पेशाब के रास्ते की पथरी भी इस तरह का लक्षण कभी कभी दे देती है। तो इस तरह से हम इस बात के नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें यदि अपेंडिक्स का अटैक हो तो पेट नहीं मसलाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई स्थिति ऑपरेशन करवाने की कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो, अच्छा ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध नहीं हो, तब हमें इसे एंटीबायोटिक, ग्लूकोज, दर्द निवारक दवाओं के माध्यम से एक बार इस संक्रमण को दबा देना चाहिए। और अगर संक्रमण दबता नहीं है तो फिर हमें विलंब नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन में आराम नहीं आने की स्थिति में हमें सर्जन से जाकर सलाह लेनी चाहिए और उसे दिखाकर यदि वे ऑपरेशन की राय देते हैं तो हमें ऑपरेशन कराना चाहिए। मेरा ये आप सबको सुझाव है। इस श्रृंखला में आज इतना ही और मैं आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद कहूँगा और आप लोगों से निवेदन करूँगा यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।